दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील अग्रवाल। आप देख रहे हैं क्राइम डायलॉग। इसी तत्व की कमी है कि उस तत्व की वजह से हमारी बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई है। महानगर पालिका ने धोखाधड़ी कुछ घोषित की है। कुछ जगह पे जो है हमारी बिल्डिंग के लोग खाली हो गए, मगर फिर भी उन्हें डेवलपर ने डेवलप नहीं किया क्योंकि एफएसआई मिला नहीं। थाना में एक रूल है और रूल के हिसाब से जो भी रास्ते की चौड़ाई रहती है वो चौड़ाई पूरी नहीं है। कहाँ पे 9 मीटर नहीं है, कहाँ पे 12 मीटर नहीं है, उसकी वजह से वो एफएसआई कंज्यूम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उनकी इमारतें अभी खाली थी या जर्जर होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं हो पाई थी। मैंने पिछले कई महीनों में कई बैठक ले ली है। नगर विकास मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास मैंने 3 बैठक लेने के बाद आखिरकार मीरा भाईंदर शहर के जनता को एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से न्याय मिल गया और राज्य शासन का शूट करो ना, ये जो जीआर है वो जीआर हमने निकाला और अभी मीरा भाईंदर शहर की धोखादायक और जर्जर इमारतें जो खाली हो गई या भविष्य में खाली करनी है उनको राज्य शासन के यूपीसी वर्ग के माध्यम से उनको अभी सहूलियत थाने के धरती पे मिल जाएगी। इसलिए उनका डेवलपमेंट अभी हो जाएगा। तो ये जीआर की कॉपी आपको मिलेगा और इसीलिए हमारे जो राजू बेतोस्कर है इन्होंने बहुत इन्हें इसका जो पीछा करना होगा एक हर चीज का तो बहुत ही पीछा किया। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं नामधारी हूँ मगर हमारे जो पदाधिकारी हमारे जो लोग हैं वो इसके पीछे लगे थे, इसलिए ये सब हो सका। ऐसा मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि शिवसेना के हमारी इतने सक्षम पदाधिकारी है, इसलिए ये सब चीज हो पाई। अरे आप लोग इधर आशीर्वाद। दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि कुछ लोग क्लस्टर करके मीरा भाईंदर शहर में खेल रहे थे, लोगों को फंसा रहे थे कि क्लस्टर की ये ऐसी योजना है, क्लस्टर की ऐसी योजना है। मगर क्लस्टर की योजना के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे जब ये एकनाथ शिंदे जी थे उसके पहले से हम लोग ने थाने हो, कल्याण डोंबिवली हो, उल्लासनगर हो, मीरा भाईंदर हो, इस महानगर पालिका क्षेत्र के सभी जो के कॉर्पोरेशन उसमें पुरानी जो धोखाधड़ी इमारती है जो 100% इलीगल है, साथ ही में जो हाफ इलीगल है हाफ लीगल है, जैसे 2 वाला लीगल है और 2 वाला इलीगल है। जैसे कुछ 4 वाले की इमारत नगर परिषद के वक्त की थी, वो मिला के ऐसे क्लस्टर कहाँ पे जमा किया था। उसमें कई जगह पे तो स्लम भी आई थी। तो भाईंदर पश्चिम के 60 फीट रोड पे एक 5 बिल्डिंगें थी और 5 बिल्डिंगों में से उनको क्लस्टर का नोटिफिकेशन आने की वजह से डेवलपमेंट को परमिशन नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी बिल्डिंग के खाली करके दूसरी जगह पे रेट से घर भी ले लिया था। मगर अभी तक करीबन राजू की 160 की 210 140 परिवार थे जो परिवार को क्लस्टर की ये नियमावली की वजह से घर नहीं मिल रहे थे। तो वो भी राज्य शासन का आज के तारीख का 12 तारीख का नोटिफिकेशन जीआर ये हमने निकलवाया है ताकि जो पूरा क्लस्टर है भाईंदर पश्चिम में उसमें से ये 5 इमारतें बाहर होगी और 5 इमारतों को क्लस्टर की जो फायदे हैं वो क्लस्टर के फायदे मिलेंगे। ये एक इतिहास है कि ऐसे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि क्लस्टर में से मिनी क्लस्टर किया गया है और मिनी क्लस्टर के माध्यम से हमारे मीरा भाईंदर जनता को अभी कॉर्पोरेशन के माध्यम से उनके नक्शे मंजूर हो जाएंगे और आज कॉर्पोरेशन ने इनके जो नक्शे हैं वो सैंक्शन करनी चाहिए। इस तरह का ये जीआर कल के तारीख का हम आज ले आए। तो मीरा भाईंदर शहर के ये दो पिछले कई सालों से जो सवाल यहाँ पे पड़े थे वो सवाल हमने अभी ये राज्य के नगर विकास
डिपार्टमेंट के माध्यम से जो जीआर निकला, वो जीआर की कॉपी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, ताकि आप लोगों तक पहुंचा देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 5-5, 6-6 सालों से वो बेचारे अभी तक उनको भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की वजह से अपनी इमारतें जर्जर होने के बावजूद भी डेवलप नहीं कर पाई। तो मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए एकनाथ शिंदे साहब के ओर से और मेरे ओर से ये ऐसे समझिए कि ये बहुत बड़ी सौगात है। और इसके बाद में आप आपकी इमारतें कहीं पे भी किसी भी डेवलपर को तो ये दो चीजें रही राज्य शासन की। तीसरी न्यूज ऐसी है कि आपको शायद पता होगा कि 2 महीने पहले मराठवाड़ा में बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ आई थी। हमारे बहुत सारे किसान जो धाराशिव जिले में कड़म है, वहां पे भूम तालुका है, वहां पे पराड़ा तालुका है, बहुत सारे लोगों की खेती बह गई थी। इतनी बह गई थी कि नीचे के पत्थर आ गए थे, मिट्टी भी उसके ऊपर भी बह गई थी, घरदार बह गए थे, उनके जो जानवर थे वो जानवर बह गए थे। वो परिस्थिति देखने के बाद में हमने शिवसेना के माध्यम से बहुत सारी मदद की, एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत सारी मदद की, मैंने बहुत सारी मदद की। राज्य शासन के माध्यम से पूर्ण परिस्थिति के ऊपर जो भी किसानों का नुकसान हो गया वो नुकसान हमने ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की। पहली बार राज्य में हो गया कि राज्य शासन के माध्यम से इतनी मेहनत उनको किए बगैर इतनी नुकसान की भरपाई जो सभी लोगों को मिली थी। मगर जिनके गाय गई थी, जिनके भैंसे चली गई थी, पूरी की पूरी गाय, भैंसे, बैल, बकरियां वो सब बाढ़ में बह गई थी। और कुछ इलाका ऐसा है कि उस इलाके के लोग जो ये गाय का जो दूध निकलता है, वो दूध के ऊपर से उनका परिवार का रोजी रोटी, खाना पीना सब चलता था। हमने ऐसे जिनका गाय का नुकसान हो गया, ऐसे 101 परिवार को हमने गाय देने का निर्णय ले लिया था। और 101 परिवार हमने जो कलेक्टर ने हमें लिस्ट दी उसमें से हम निकाले, जिनका पूरा का पूरा जो खेती के साथ साथ ये गाय के दूध के ऊपर उनका जीवन निर्भर होता है। तो हमने गाय उनको देने का निर्णय लिया। और 14 तारीख को जो मीरा भाईंदर में हमारा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, वो आर्ट फेस्टिवल के दौरान संडे को हमने विनती की है एकनाथ शिंदे साहब को कि आप आइए और वो गाय का प्रदान हम यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। वहां से हमारे सभी धाराशिव में गाय उधर हमने ले आए हैं और किसानों को वहां पे बुला के हम ऑनलाइन यहाँ से वो गोदान का कार्यक्रम रखेंगे। शाम को 7 बजे का हमने उसके लिए टाइम दिया। आपको और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये गाय जो है हमने गुजरात से आए। महाराष्ट्र की जो गाय है वो 5, 6, 7, 8 लीटर तक दूध देती है, मगर गुजरात की ये जो गाय है हर गिर गाय उन्हें बोलते हैं, तो ये गिर गाय हम ले आए ताकि करीबन 15 से 20 लीटर दूध हर गाय हर किसान को हर दिन देगी। तो ये बहुत बड़ी हमारे हिसाब से कार्य हमने किया और उस माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के हाथों से हम गोदान का पवित्र काम जो है वो सर्वे को कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। पिछले वर्ष आपने देखा कि मीरा भाईंदर शहर में हमने स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान पे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बुलाया था और वहां पे धर्म सभा का आयोजन किया था। और उस धर्म सभा में एकनाथ शिंदे साहब ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था और हम इसी मैदान में उनके हाथों से गौ माता का प्रदान करने वाले उस वक्त हमने कहा कि हर साल हम मीरा भाईंदर में धर्म सभा का आयोजन करेंगे। तो दिनांक 24, 25, 26, 27 और 28 ये 5 दिन हम यहाँ पे सनातन धर्म सभा का आयोजन कर रहे और उसके लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा पहली बार मीरा भाईंदर शहर में आ रहे और पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बहुत शिव पुराण उनका इतना लोगों से परिचित है कि उस शिव पुराण के लिए बहुत ही लंबे लंबे से लोग आते हैं। मगर हमने भी
ये पास सिस्टम रखी है, क्योंकि पोल करने वाले में भीड़ होती है। तो पास सिस्टम की वजह से मैं आपके माध्यम से आभार करना चाहूंगा। इस पास सिस्टम होने की वजह से निमंत्रितों के लिए ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम जो है हमारा अदानी पावर हाउस के आगे का जो कोटा स्कूल के सामने का जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स के पास का एक मैदान है जो अभी तक डेवलप नहीं हो गया। तो जेपी इंफ्रा के बाजू में एक बहुत सारे बड़े मैदान का हमने नियोजन किया है और उसमें हम इसका धर्म सभा का ये सनातन धर्म सभा यानी प्रदीप जी मिश्रा के कार्यक्रम का शिव गांव के कार्यक्रम का आयोजन किया। पांचवी और बहुत बड़ी सौगात मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए है कि आप सभी लोगों को बताया कि मीरा भाईंदर की जनता ने आरटीओ कार्यालय मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए, इनकी मांग थी। और जैसे मैं राज्य का परिवहन मंत्री बना, मैंने आरटीओ का उप प्रादेशिक कार्यालय टेम्पररी हमारे जेपी के पीछे के रास्ते पे जो घोड़बंदर रोड पे है वो वहां पे किया, मगर आरटीओ की कार्यालय इमारत नहीं थी। फिर हमने आरटीओ को सैंक्शन किया मगर जमीन नहीं थी। फिर मैं कलेक्टर जब हमारे सिद्धारे साहब थे उनके पीछे लगा और सिद्धारे साहब से करीबन 2 एकड़ की जमीन हमारे आरटीओ कार्यालय के लिए परिवहन के नाम पे हमने ट्रांसफर कर दी। और सोमवार को सुबह 11 बजे उस परिवहन के कार्यालय का भूमि पूजन हो रहा है, जिसके लिए हमने राज्य शासन ने उसको मंजूरी दे दी है और 15 करोड़ का निधि से हम वो परिवहन कार्यालय वहाँ पे बनाएंगे। करीबन 2 साल में वो कार्यालय पूरा हो जाएगा और 2 साल के बाद में 2 साल में वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने 18 महीने का ही टाइम दिया, मगर 2 साल तक शायद वो पूरा होगा। तो सोमवार को सुबह 11 बजे उसका भी भूमि पूजन रखा है। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रम आपको पता है कि हम पहले दूसरी मैंने नागपुर में घोषणा की थी कि राज्य में जितने भी हमारे परिवहन के कार्यालय है, आरटीओ के कार्यालय, उसमें अगर हमारे पास ओपन स्पेस होगी तो उसमें से 1 एकड़ जगह पे हम ट्रैफिक पार्क का निर्माण करेंगे। जैसे गिलबर्ट मेंडोसा जी के नाम का यहाँ पे हमने ट्रैफिक पार्क चालू किया है, उसी तरह से राज्य के हर जगह पे जहाँ पे आरटीओ का ऑफिस होगा वहाँ पे हम ट्रैफिक पार्क का निर्माण करेंगे ताकि सीनियर सिटीजन से लेके बच्चों को भी छोटे जब स्कूल में जाते हैं तभी से ट्रैफिक की समस्या जो होती है उसके कारण बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो रोड एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, बंद होने चाहिए। इसके लिए हमने ये नियोजन किया और धर्मवीर आनंद दिगे जी के नाम का और ट्रैफिक गार्डर के लिए हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंड हमें उपलब्ध होता है रोड सेफ्टी के हिसाब से उसका आयोजन करके एक ट्रैफिक पार्क को करीबन 1 करोड़ रुपया, इसकी कम से कम 1 करोड़, ज्यादा भी हो सकता है, तो 1 करोड़ रुपए का हमने बजट प्रोविजन उसमें रख दिया। राज्य में सभी जगह पे 59 हमारे आरटीओ के कार्यालय और मीरा भाईंदर का ये 7वां हो गया है, तो 7 जगह पे हम लोग ये ट्रैफिक गार्डन का ट्रैफिक पार्क का निर्माण करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो तो होते रहेंगे, मगर ये 5-6 जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। नहीं, अभी कल ही हमारी जो एचपीसी की बैठक होती है, वैसे तो हम 6 तारीख को उसका भूमि पूजन करने वाला था, मगर एचपीसी की मीटिंग में उसको मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए हमने 6 तारीख को उसको भूमि पूजन नहीं किया। मगर कल हुई बैठक में, परसों हुई बैठक में, यानी उसकी बैठक जो हो गई वो परसों के दिन हो गई 9 तारीख को, 9 तारीख की बैठक में उसको मान्यता मिली है और एचपीसी ने 15 करोड़ रुपए का जो हमारा खर्च है उसको मान्यता दी। तो राज्य शासन से प्रस्ताव को मान्यता दे दी है, मगर अभी आचार संहिता कभी भी लग सकती है, इसलिए उससे पहले हम भूमि पूजन करते हैं ताकि लोगों ने जो पिछले कई सालों से मांग की थी वो मांग पूरी करें। डिपार्टमेंट का प्रमुख मैं हूँ, इसलिए क्या मैं दूसरे जगह पे नहीं, सब करने वाला तो मैं परिवहन मंत्री के माध्यम से सब होगा और मेरे शहर के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शहर जो है मैं सबको का शहर बनाना चाहता हूँ। माझं शहर स्वप्नातलं शहर बनवून इच्छितो आणि त्यामुळे या स्वप्नातल्या शहरासाठी या गोष्टी लागणारच आहे। हमारे को ये नंबर मिला है, लेकिन
आज भी 7-8 महीना हो चुका है, आज भी नेम प्लेट वो अधूरी ही है, पूरी सीरीज नहीं हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम में कब तक सॉल्व हो पाएगा? नहीं, मुझे जो चीज है वो डिटेल दे दीजिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मगर हमारी जो हेमांगिनी पाटिल है उसे मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ, मगर अगर तकलीफ होती है तो जल्दी से जल्दी दूर कर दूँ। और आगे 4 डिजिट रहते हैं, वो ए की जो सीरीज है ना वो तब तक नहीं है, MS58 और आगे 4 वही मैंने कहा, जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं उनसे बात करके अब जल्दी से जल्दी कैसे दूर हो गए। सरनाईक साहब, आपने कहा था कि अब लोकल प्रश्न है महानगर पालिका चुनाव को लेकर के, कि आपने कहा था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना का महापौर बनेगा, दूसरी ओर एकनाथ शिंदे साहब और रविंद्र चौहान की और आप लोगों की मीटिंग हो गई कि युति करने वाले हो, तो मीरा भाईंदर में आपके अरे भाई युति हो गया कि तो क्या शिवसेना का महापौर नहीं बनेगा? हमारी युति में अंडरस्टैंड क्या आपको क्यों पहले ही बताया? कभी उनका होगा, कभी हमारा होगा, कभी उनका महापौर का, कभी हमारा होगा, कभी स्टैंडिंग चेयर पर उनका होगा। हमारे युति में आपस में लेन देन तो होती है ना भाई। हमने पहले से कहा है, भले लोग कितना भी बोलने दो, कितना भी आंकड़ा उनके हिसाब से कहने दो कि हमारे इतने हैं, इतने हमने शिवसेना से लिए, इतने कांग्रेस से लिए, जो आपके बचे हैं वो बचे के नया नगर में हम लोग डिवाइड कर देंगे। हम मुख्यमंत्री के लेवल पे और प्रदेशाध्यक्ष के लेवल पे बात कर रहे हैं और महायुति के माध्यम से ही हम लड़ना चाहते हैं।